आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का विषय है उठो धरा के अमर सपूतों कविता, जो कि कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित है। इस कविता को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य नौजवानों को देश के नवनिर्माण के लिए प्रेरित करना है। कविता की व्याख्या करने से पहले इसका सार ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, यह कविता उस समय लिखी गई जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर आजाद हुआ था। देश को नई नई आजादी मिली थी। इसमें कवि देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देश के वीर सपूतों, अब हमारा देश आजाद हो गया है। अब कुछ नया निर्माण करने का समय आ गया है। यह आजादी हमारे लिए नया संदेश लेकर आई है। बच्चों, पिछले सेशन में आपने प्रसंग सहित व्याख्या के 3 पैरे किए थे। आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। व्याख्या करने से पहले हम डिफिकल्ट वर्ड डिस्कस करेंगे। कली कली खिल रही इधर। कली कली जो शब्द है वो बेटा यहाँ बालिकाओं के लिए आया है। ब आ ल ई क आ ओ ऊपर अनुस्वार। वह फूल फूल मुस्काया है। फूल यहाँ बालकों के लिए आया है और बालक और बालिकाएं जो है वो इन चीजों को देखकर खिल गए हैं। धरती माँ की आज हो रही। धरती यहाँ पर भारत माता के लिए आया है। नई सुनहरी काया है। सुनहरी काया मीन्स काया कल्प। क आ य आ क आदा ल प। नूतन मंगलमय ध्वनियों से। मंगलमय मीन्स कल्याणकारी। क आदा ल य आ अण्य क आ र ई। ध्वनियों। आधा ध व न ई य ओ ऊपर अनुस्वार। ध्वनियों मीन स्वरों। आधा स व र ओ ऊपर अनुस्वार। गुंजित जग उद्यान करो। बेटा, जग का मतलब है संसार और उद्यान का मतलब होता है उपवन। उपवन। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर। पावन मीन्स पवित्र। प व ई त्र। यह संपत्ति तुम्हारी है। संपत्ति का स्पेलिंग देखो। स के ऊपर अनुस्वार प, आधे त को छोटी ई त। संपत्ति मीन्स धन और अधिकार। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। रक्षक मीन्स रखवाले। र ख व आ ल ए। पुजारी मीन्स उपासक। उ प आ स क। शत शत दीपक जला ज्ञान के। शत शत मतलब सैकड़ों। स को बड़ा ए अनुस्वार। क अड़ ओ ऊपर अनुस्वार। दीपक मीन्स दीप। द को बड़ी ई पर दीप। ज्ञान। ज्ञान मीन शिक्षा। श को छोटी ई श को आ शिक्षा। नव युग का आह्वान करो। बड़ा आ ह के पैर में हलंत व आन। आह्वान मीन्स बुलाने। ब को छोटा उ ल आ न ए। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। बच्चों, अब हम चौथे पैरे की व्याख्या करेंगे। कली कली खिल रही इधर। वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगल में ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इसमें कवि कहते हैं कि आजाद भारत की खुली फिजा में बालिकाओं को पढ़ने के तथा बालकों को आगे बढ़ने के सुअवसर मिलने से उनके चेहरे खिल गए हैं। इस दृश्य को देखकर लगता है कि भारत माता के रूप में विशेषण जुड़ने वाला है, अर्थात उसके रूप में सुधार होने वाला है, उसका रूप बदलने वाला है।
देश के कल्याण से जुड़े हुए गीतों को तुम इतनी जोर से गाओ कि सारे संसार का उपवन गूंज उठे। हे भारत भूमि के वीर सपूतों, आजाद भारत में विकास कार्य करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। इसमें कवि कहते हैं, आजादी के बाद शिक्षा में सुधार आपके ही प्रयत्नों से होगा। इस विद्या रूपी धन पर तुम्हारा अधिकार है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इसमें कवि कहते हैं, तुम इस देश के बच्चे ही मां सरस्वती अर्थात विद्या की देवी के पवित्र मंदिर के रखवाले भी हो और उपासक भी हो। नए युग के लिए तुम सैकड़ों ज्ञान के दीपक जलाओ। हे भारत भूमि के नौजवानों, आजाद भारत में दोबारा विकास कार्य करो। इस कविता का भाव यह है कि भारत देश के हर बच्चे को, खास तौर पर नौजवानों को, देश के विकास में योगदान देना चाहिए। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं कठिन शब्दों के अर्थ और वाक्य की ओर। बच्चों, मैं आपको सैंपल के तौर पर एक वाक्य बनाकर बताऊंगी। आपने मेरे वाले वाक्य ना बनाकर अपनी शब्दावली का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। बच्चों, हमारा पहला शब्द है धरा। धरा मीन्स पृथ्वी। प के पैर में री, आधा थ, व को बड़ी ई। बेटा, आधे अक्षर की आवाज बोलते समय पहले अक्षर के साथ और लिखते समय पिछले के साथ जुड़ती है। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे। अत्यधिक प्रदूषण के कारण धरा प्रदूषित हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है प्रातः। बेटा, यहाँ प्रात लिखा है और पीछे आप ही 2 डॉट लगा लो, जिसे हम विसर्ग कहते हैं, और ये ह की साउंड निकालते हैं। तो विसर्ग लगने से शब्द क्या बना? प्रातः मीन्स सवेरा। अब इसका वाक्य, प्रातः काल की सैर सेहत के लिए लाभकारी होती है। नूतन। नूतन मीन्स नया, न य आ। अब इसका वाक्य सुनिए। नूतन का विलोम पुरातन होता है। नेक्स्ट वर्ड है पावन। पावन मीन्स पवित्र। प व को छोटी ई, त्र। गंगा एक पावन नदी है। स्फूर्ति। आधा स, फ को बड़ा ऊ, त को छोटी ई, ऊपर रेफ। स्फूर्ति मीन्स ताजगी। त आ, ज के पैर में नुक्ता चिन्ह, ग को बड़ी ई, ताजगी। अब इसका वाक्य है, कसरत करने से शरीर में स्फूर्ति आती है। विहग। विहग मीन्स पक्षी। प क्ष को बड़ी ई। पेड़ों पर विहग चहचहा रहे हैं। उद्यान। उ, द के पैर में हलंत, य आ न। बेटा, हलंत लगाने से अक्षर आधा हो जाता है। उद्यान मीन्स बगीचा। ब, ग को बड़ी ई, च आ। उद्यान में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। नेक्स्ट वर्ड है आह्वान। बड़ा आ, ह के पैर में हलंत, व आन। आह्वान मीन्स पुकार। इसका वाक्य बनेगा, नेताजी के आह्वान पर लोग देश पर मर मिटने को तैयार हो गए। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा करवाई गई प्रसंग सहित व्याख्या और वाक्य समझ आ गए होंगे। अब सब बच्चों ने व्याख्या और वाक्य कॉपी पर करने हैं। धन्यवाद। गुड।